तो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल इज़, अब ये रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन में हमने जनरल रिएक्शन दिखाया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज अल्काइल हेलाइड RCH2X, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हेलाइड, हेलोजन X, इट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, और ये अल्काइल ग्रुप है। तो ये अल्काइल हेलाइड में पहले ही मैंने आपको बताया कि हेलोजन पर पार्शियल निगेटिव होती है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, तो ये कार्बन जो इसके साथ है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। और अब कहेंगे ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, और ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब अल्काइल हेलाइड पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, तो जिस सब्सटेंस पर रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इस सबस्ट्रेट में कार्बन की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पार्शियल की निशानी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं इस न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा अल्काइल हेलाइड में, तो उस न्यूक्लियोफाइल को हम नाम देते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये जो हम एरो यूज़ करते हैं ये एक बड़ा एरो है जो इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को देकर उससे नया बॉन्ड बना रहा है। और ये जो कर्व्ड एरो है जो इस तरीके से दिखाया गया है, इसका मतलब अब ये है कि इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और ये वीक न्यूक्लियोफाइल एक्स के दरमियान में बॉन्ड टूट रहा है। किस तरीके से कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दे रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेकर निकल रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या होगी, RCH2, ये NU आ गया और X निकल गया। तो इसलिए हमने कहा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो जिसमें आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल ने अल्काइल हेलाइड में से एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया है, उसको हटाकर आकर उसकी जगह पर आ गया है। तो इसको कहा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस न्यूक्लियोफाइल का ये न्यूक्लियोफाइल जिसके लिए कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है, नेमुल बदल है, उसकी जगह पर आ गया है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। हम अल्काइल हेलाइड के हवाले से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और वे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल में कौन से आ जाएंगे स्पेशीज़, जैसे ये OH है, अल्कोहल है, OR है, अल्काक्सी है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है जो थायो अल्काइल बनाते हैं, साइनाइड है, अमोनिया है, ये अमाइड है, ये जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जैसे असाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये कहाँ से लाएंगे उनके लिए भी फुल हम बात करेंगे, लेकिन ये पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए। NU को हमने क्या नाम रखा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और अल्काइल हेलाइड को हमने क्या कहा, सबस्ट्रेट, यानी जिस पर अटैक हो रहा है, जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। और X जो हेलाइड आयन है विच इज़ आल्सो न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप। तो एक अटैकिंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप, और ये जो जिस सब्सटेंस पर ये अमल हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। अब मैंने बात की इन न्यूक्लियोफाइल की, तो ये न्यूक्लियोफाइल OH, OR, SH, साइनाइड, अमोनिया, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर इधर होते हैं नाइट्रोजन के पास, आपको पता है, उस वजह से ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल है। इधर हमने ये न्यूक्लियोफाइल को की लिस्ट रखी है जो उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से, स्ट्रेंथ से मतलब है कि कौन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इधर जनरली ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और ये मॉडरेट है, दरमियानी है, न स्ट्रांग है न वीक है। और ये कौन से कहलाते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास है ये हमारे पास ट्राइथाइल फास्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड,
और ये थायोअल्कोहल में मौजूद होता है। और अल्काइल हेलाइड में, हेलोजन में जो आयोडाइड है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। और आगे आप देखेंगे कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को ही डिस्प्लेस करेगा SN2 मैकेनिज्म में। तो इसी तरीके से ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड, और ये डाईथाइल अमाइन ये साइनाइड कहलाता है, या नाइट्राइल ग्रुप ये कहलाता है। और ये जो हमारे पास है ये नाइट्राइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये मिथोऑक्सी है, ये सारे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। जो मॉडरेट है जैसे ब्रोमाइड है, ये अमोनिया है, और ये डाईमिथाइल सल्फाइड है, क्लोराइड है, और ये एसीटेट ग्रुप है, और फ्लोराइड है, ये वाटर है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों तो ये वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये जैसे इधर मिसाल है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये ब्रोमाइड है, आपने देखा कि ब्रोमाइड मॉडरेट है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन क्लोरीन वीक है, तो ब्रोमाइड इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये ब्रोमाइड इधर अटैक करेगा और क्लोरीन निकल जाएगा। तो स्ट्रांग ने वीक को न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया। ये एक्चुअली मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। जो SN2 मैकेनिज्म होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक को ही डिस्प्लेस करेगा। इसके अलावा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो फास्ट होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट हमने बता दी। अब ये जो हमने कहा कि OH न्यूक्लियोफाइल है, हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो ये OH हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट से, जो ये टिपिकल रिएजेंट है। और इसी तरीके से ये अल्काक्सी जैसे हम सोडियम इथोऑक्साइड से हासिल करते हैं, इथेनॉल को सोडियम से अमल कराएंगे तो हमें मिलता है सोडियम इथोऑक्साइड या सोडियम अल्काक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलेगा, और ये सोडियम साइनाइड से साइनाइड मिलेगा, और ये अमाइड हमें सोडियम अमाइड से मिलता है, और ये सोडियम एसीटेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं उससे मिलते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब हमें मुकम्मल रिएक्शन कराना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड को जब हम सोडियम इथोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम इथोऑक्साइड से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये हमारे पास C2H5O ये क्या कहलाता है, इथोऑक्साइड है। तो ये इथोऑक्साइड जिसे हम जनरल फार्मूला में लिखा था RO, तो ये RO हमें कहाँ से मिलेगा, सोडियम इथोऑक्साइड से मिलेगा। अब हम इस सोडियम इथोऑक्साइड को इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पर अटैच होगा और उस क्लोराइड वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डाईथाइल ईथर मिलेगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया। तो ये पर्टिकुलर मिसाल मैंने दे रखा है। इसी तरीके से ये इथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड का मेंबर है, और हमने इसको रिएक्शन कराया है किसके साथ, aqueous सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये OH न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। तो ये OH आयोडीन को हटाएगा तो प्रोडक्ट बनेगी इथाइल अल्कोहल और ये पोटेशियम आयोडाइड। मतलब ये है कि हम ये रिएक्शंस कराते हैं अल्काइल हैलाइड को मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल से, और हम बहुत सारी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जिसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला दिखाई है, जनरल रिएक्शन दिखाए हैं। याद करने के तरीके कि अगर ये RH अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल OH आ रहा है तो हमें मिलेंगे अल्कोहल, और अगर हम OR से अमल करा रहे हैं तो हमें मिलेंगे ईथर, ROR ये ROH बनाएंगे इधर। और अगर अल्काइल हैलाइड को हम SH से अमल कराएंगे, थायोअल्कोहल जिसको हम मर्केप्टेंट्स बोलते हैं, और साइनाइड से हम तो साइनाइड या नाइट्राइड मिलेंगे, और अगर अमोनिया से तो प्राइमरी अमाइन मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर हम असाइड ग्रुप से तो